हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज एडू शावर। आज मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। भारत के जितने गवर्नर जनरल रह चुके हैं उनके बारे में, और उसे हम सही तरीके से किस तरह से याद रख सकते हैं हम कोशिश करेंगे। फिर मेरे वीडियो को आखिरी तक देखते रहिएगा, ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है। देखिए, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो कोई भी गवर्नमेंट जॉब्स हो गया जहाँ पे हिस्ट्री आता है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन आता है, वहां से एक दो सवाल पूछता ही है। तो यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा, तो आप लोग इसे अंतिम तक देखिएगा, आपको जरूर फायदा होने वाला है। जो लोग मेरे इस चैनल पे नए, मैं बता देना चाहता हूँ कि इस चैनल में हम लोग जनरल अवेयरनेस के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वहां पे हम कवर करने की कोशिश करते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप फ्यूचर में भी इस तरह के वीडियो आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आपको कैसे याद रखे? पहला जो गवर्नर जनरल, पहले जो ब्रिटिश लोगों ने जो जीता था वो था आपका बेंगल का जो एरिया है, वो बेंगल का एरिया सबसे पहले ब्रिटिश ने अपने कब्जे में किया था। तो बेंगल का एरिया जो कब्जा जो क्या था, सोचिए ये बेंगल एरिया, इसको कंट्रोल करने के लिए कोई तो चाहिए जो इसे ठीक तरह से कंट्रोल करके रखेगा। तो उसके लिए एक गवर्नर रख दिया। तो पहला होगा आपका गवर्नर ऑफ बेंगल, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूं गवर्नर ऑफ बेंगल, तो फर्स्ट गवर्नर ऑफ बेंगल जो है वो था आपका, यहाँ पे लिख देता हूं, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बेंगल जो थे वो थे लॉर्ड क्लाइव। ओके, फर्स्ट गवर्नर जनरल थे वो बेंगल के, जनरल नहीं थे, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बेंगल थे। ओके, बेंगल के फर्स्ट गवर्नर लॉर्ड क्लाइव थे, जहाँ पे लॉर्ड क्लाइव ने आपका ड्यूअल गवर्नमेंट भी किया था। मतलब ड्यूअल गवर्नमेंट का शासन, मतलब जहाँ पे आपका ब्रिटिश लोग भी उस जगह को शासन करेंगे, कंट्रोल करेंगे बेंगल के एरियाज को, विद एसोसिएशन विद राजा। जो राजा महाराजा जो थे बेंगल्स के, दोनों एक साथ मिलकर बेंगल को कंट्रोल में करेंगे। वो ड्यूअल गवर्नमेंट का जो आपका कॉन्सेप्ट था वो लॉर्ड क्लाइव ने ही लाया था, ठीक है। तो गवर्नर ऑफ बेंगल फर्स्ट लॉर्ड क्लाइव हो गए, फिर गवर्नर जनरल। ओके, गवर्नर आया, फिर आया गवर्नर जनरल। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ओके, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वो कौन थे? वो थे आपके वेरन हेस्टिंग्स। ओके, वेरन हेस्टिंग्स, ये थे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो देखिए, वेरन हेस्टिंग्स जो थे ये कैसे, अभी बेंगल का तो बहुत बड़ा ये ऐसा नहीं था। जो गवर्नर ऑफ बेंगल जो थे, फिर गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल, गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल लॉर्ड क्लाइव है, फिर गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल वेरन हेस्टिंग्स है। ये जो नाम जो है इन सबको आप कैसे याद रखना मैं आपको बाद में बता दूंगा। पहले बस ये जान लीजिए आप कि फर्स्ट गवर्नर ऑफ बेंगल लॉर्ड क्लाइव, देन गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल वेरन हेस्टिंग्स। उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया। ओके, तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो गवर्नर फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वो थे आपका, किसको बनाया गया था? वो थे आपका विलियम बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ओके, अभी लॉर्ड विलियम बेंटिंग के बारे में एक सवाल बहुत आता है, और वो सवाल है आपका जो सती प्रैक्टिस था, ठीक है। सती जो आपका प्रैक्टिस था उसको किसने प्रोहिबिट किया था, किसने इस चीज को रोका था? जो हस्बैंड मरने के बाद जो आपका हस्बैंड के साथ साथ जो वाइफ को भी जलाया जाता था, जो सती का जो प्रति था वो किसने रोका था, प्रोहिबिट किया था? वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। ओके, तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिंग। उसके बाद हो गया वाइसरॉय। हाँ, फर्स्ट वाइसरॉय, तो फर्स्ट वाइसरॉय कौन थे? फिर आया वाइसरॉय के कॉन्सेप्ट। फर्स्ट वाइसरॉय कौन थे? वो थे आपके लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग आपका फर्स्ट वाइसरॉय थे। ओके, अभी इसको आप कैसे याद रख सकते हैं? देखिए, सबसे पहले बंगाल का जो एरिया था, मैंने आपको बोला था कि उसको शासन करने के लिए एक गवर्नर बनाया गया। अब ये गवर्नर मतलब उस जगह को मतलब देख रेख करने के लिए लॉर्ड क्लाइव को दिया गया है। अब देखिए, गवर्नर ऑफ बंगाल हो या फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हो, मतलब यहाँ पे जो एक है वो लास्ट में, जैसे गवर्नर ऑफ बंगाल जो थे वही आपका ये पोस्ट जब चेंज हुआ तभी, जैसे गवर्नर ऑफ बंगाल का पोस्ट चेंज हो गया आपका गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो गवर्नर ऑफ बंगाल जो थे, जो बंदा था
लास्ट में जो आखिरी जो इंसान था उसी को ही नियुक्त किया गया, उसी को ही मतलब रिक्रूट किया गया एज ए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। दैट मीन्स अगर आपको सवाल ऐसा है कि फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल का कौन थे, तो वो हो गया लॉर्ड क्लाइव। तो अगर ऐसा पूछेगी तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? ओके, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वो तो हो गया वॉरेन हेस्टिंग्स। दैट मीन्स लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन थे? वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स। मतलब यहाँ पे वॉरेन हेस्टिंग्स फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। दैट मीन्स कि वॉरेन हेस्टिंग्स लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल थे। पोस्ट को आपका खारिज किया गया, पोस्ट को चेंज किया गया, पर लोग पहले प्रीवियस पोस्ट से ही लाए गए जो लास्ट में थे। ठीक है, ऐसा नहीं कि उन लोगों को निकाल दिया है, उन लोग को ही लेके आया, जस्ट पोस्ट उनका चेंज कर दिया गया है। अभी देखिए ऐसे ही तो चेंज वाइसरॉय, यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा गलत हुआ है, ROY। तो यहाँ पे देखिए वाइसरॉय, फर्स्ट वाइसरॉय कौन है? लॉर्ड कैनिंग। अभी लॉर्ड कैनिंग क्या थे? लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ऐसा था। अभी ऐसा तो नहीं है कि ये सब जो पोस्ट है वो कि वो ऐसे ही चेंज हो जाए, कुछ एक्ट होता है, कुछ अमेंडमेंट्स होता है, कुछ रेगुलेशंस होता है, उसके हिसाब से ये सब पोस्ट को नियुक्त किया जाता है, सिलेक्ट किया जाता है, नया नया पोस्ट इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो जो गवर्नर ऑफ बंगाल जब ये पोस्ट निकाला गया था, तब वो आपका कब कौन से एक्ट के तहत निकाला गया था? ये आपका निकाला गया था 1733। यहाँ पे लिख देता हूं 1733 रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, 1733 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ये पोस्ट को लाया गया था कि गवर्नर ऑफ बंगाल एक्ट चाहिए बोल के। ठीक है, 1733 रेगुलेटिंग एक्ट। फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स थे। अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ये आपका कब आया था? ये पोस्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था आपका 1833। ठीक है, 1833 एक्ट के तहत, चार्टर एक्ट, 1833 चार्टर एक्ट के तहत ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है वो लाया गया है। फिर देखिए फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, तो सेकंड, ये तो थे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोलते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंग। सेकंड कौन थे? सेकंड थे आपका लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, ये थे लॉर्ड कैनिंग। अब लॉर्ड कैनिंग जो थे वो थे आपका सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो देखिए ये लॉर्ड कैनिंग जब थे तब 1857 में एक रिवोल्ट हुआ था, सिपोई म्यूटिनी। लेकिन सिपोई म्यूटिनी हुआ था, क्रांति जो हुआ था 1857 में, सिपोई म्यूटिनी। मंगल पांडे को आपने देखा होगा था, फर्स्ट पार्टी जो था सिपोई म्यूटिनी के। तो 1857 में ये रिवोल्ट होने के कारण लॉर्ड कैनिंग तब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, तो उनको चेंज किया गया है। और ये जो जनरल जो शब्द है, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जो जनरल जो वर्ड है ये किसने लाया था? वो लाया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। देखिए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वो तो लॉर्ड क्लाइव थे, फिर गवर्नर जनरल, ये जो जनरल जो वर्ड वो किसने लाया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो जब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फर्स्ट तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे, सेकंड लॉर्ड कैनिंग 1857। फिर ये जो आपका रिवोल्ट होने के बाद ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ये पूरा इंग्लैंड के जो क्वीन थे, क्वीन के हाथों में उन्होंने पूरा इंडिया का कंट्रोल को अपने हाथों में ले लिया। तो क्वीन ने क्या किया इस मतलब देखिए जनरल का कॉन्सेप्ट कौन लाया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ये कंपनी से ही पूरा, कंपनी को ही पूरा जाने को बोला गया, उन लोगों से वो कंट्रोल छीन लिया गया है। क्वीन ने ले लिया था वो कंट्रोल, पूरा क्वीन के हाथ में था, तो वो जनरल का कॉन्सेप्ट गायब हो गया। तो अब क्या आया नया कॉन्सेप्ट? वो आया आपका वाइसरॉय। तो वाइसरॉय फर्स्ट कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। देखिए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लास्ट कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। उनको रखा गया है, जस्ट ये कॉन्सेप्ट चेंज करके जनरल को हटा के वाइसरॉय का कॉन्सेप्ट लाया गया, लॉर्ड। फर्स्ट वाइसरॉय कौन है? लॉर्ड कैनिंग, ऐसा होगा। ठीक है, तो फर्स्ट वाइसरॉय तो हो गया लॉर्ड कैनिंग। अभी सेकंड कौन थे? अब देखिए सेकंड थे आपका लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन वो थे आपका सेकंड वाइसरॉय ऑफ इंडिया। और सेकंड वाइसरॉय ऑफ इंडिया होने के बाद लॉर्ड माउंटबेटन ने क्या किया? अब भारत को आजादी भी इनके तहत ही मिला था, तो उसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन के बाद सेकंड थे। उसके बाद जो थर्ड है वो आपका हो गया, आपका भारत तब आजाद हो गया था, वो थे आपका सी राजा गोपालाचारी। सी राजा गोपालाचारी। ठीक है, वाइसरॉय फर्स्ट हो गया लॉर्ड कैनिंग, लास्ट है आपका लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, और
तो देखिए मतलब लास्ट इसलिए थे क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन के बाद भारत आजाद हो गया था, तो उसके बाद इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट वाइसरॉय कौन थे? बोलते सी राजा गोपालाचारी। ठीक है, राजा गोपालाचारी। ओके, तो लास्ट अगर पूछे आपका वाइसरॉय तो हो गया लॉर्ड माउंटबेटन, जिसके तहत आपका आजादी मिल गई थी। और इंडिपेंडेंट इंडिया का जो वाइसरॉय वो आपका सी राजा गोपालाचारी। ओके, तो गवर्नर ऑफ बंगाल को कौन से एक्ट के तहत आया? 1973 रेगुलेटिंग एक्ट। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ये कौन सा एक्ट में आया? वो आया आपका 1833 ये चार्टर एक्ट के तहत, CHARTER चार्टर एक्ट के तहत। और आपका जो वाइसरॉय का जो कॉन्सेप्ट था वो आपका मैंने बोला था ना, लॉर्ड कैनिंग जो आपका गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के तहत 1857 में आपका रिवोल्ट हुआ था, और तब इस कॉन्सेप्ट को चेंज करके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया से ये मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया को निकाल, मतलब उनसे पावर पूरा क्वीन ने, इंग्लैंड के महारानी ने ले लिया था, क्राउन ने। तो ये वाइसरॉय का कॉन्सेप्ट आया था। तो वाइसरॉय कब आया? ये सिपोई मिटने के बाद तो वो हो गया। इसका कॉन्सेप्ट आया 1858 इंडियन काउंसिल एक्ट। ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत ये आपका वाइसरॉय का वो लाया गया था। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट आपको गवर्नर जनरल से जो सवाल आया जाता है, बहुत सारे सवाल यहाँ पे हमने करीबन यहाँ पे 20 से 25 सवाल हमने ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस कर लिए। तो गवर्नर ऑफ जनरल पहला लॉर्ड क्लाइव, जिन्होंने ड्यूअल गवर्नमेंट भी लाया था। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल फर्स्ट वेरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, दैट मीन्स द लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल वेरेन हेस्टिंग्स। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पहला वो कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिंग, जिन्होंने सती प्रथा को भी जो प्रोहिबिट किया था उनके द्वारा ही हुआ था 1889 में। फिर वाइसरॉय, फर्स्ट वाइसरॉय वो हो गया आपका लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग दैट मींस द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। 1857 के तहत उनके तहत वो सिपोई म्यूटिनी हुआ था, क्रांति, जिसके लिए ये पोस्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया से ये लेके पावर रानी ने ले लिया था। वाइसरॉय का कॉन्सेप्ट लाया गया है, गवर्नर जनरल को जनरल वाला शब्द निकाला गया है, तो वाइसरॉय का वो आ गया। तो फर्स्ट वाइसरॉय कौन? लॉर्ड कैनिंग। और लास्ट लॉर्ड माउंटबेटन, जिसके तहत हमें आजादी मिला था, जिसके तहत। और इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट वाइसरॉय वो हो गया सी राजा गोपालाचारी। और ये एक्ट जो होगा वो गवर्नर ऑफ बंगाल, वो इस एक्ट 1733 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत लाया गया है। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वो आपका 1833 चार्टर एक्ट के तहत लाया गया है। वाइसरॉय वो 1858 इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत लाया गया है। तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। इसी टॉपिक के ऊपर, हिस्ट्री के ऊपर हम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया या फिर गवर्नर्स ऑफ इंडिया के ऊपर हम और भी वीडियो बनाने वाले हैं, पार्ट 2 पार्ट 3, जिसमें एमसीक्यू सवाल जो इंपोर्टेंट ये सब, जैसे वेरेन हेस्टिंग्स हो गए, लॉर्ड क्लाइव हो गए, इसके ऊपर जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है एमसीक्यू, वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो फिर अगर आपको पसंद आया तो फिर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलेगी। हमारा फेसबुक पेज है एडुजेनेसिस पोर्टल, वहां पे आइए, हम डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारा और एक चैनल है एडुजेनेसिस पोर्टल, वहां पे भी जाइए, वहां पे बायोलॉजी के वीडियोस डिस्कस करते हैं। थैंक यू वेरी मच।